नर्मदे निकर 86 अध्याय। बाणासुर के तीनों पूर्व का भगवान शंकर के द्वारा संहार शिवलोक की प्राप्ति। मार्कंडी जी कहते हैं, सत्युग में बलि नाम का प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ दैत्य हुआ। उसके महापराक्रमी पुत्र का नाम बाणासुर था। वह अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण विख्यात था। उसने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। उससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने उसे श्रेष्ठ वर प्रदान किया। बाणासुर बोला, प्रभु, मेरा नगर दिव्य एवं संपूर्ण देवताओं के लिए अजय हो। आपको छोड़कर दूसरे किसी देवता के लिए यहाँ प्रवेश पाना अत्यंत कठिन हो। मेरा यह नगर मेरे स्थिर होने पर स्थिर रहे और मेरे चलने पर वह साथ साथ चले, सर्वथा मेरे मन में के अनुकूल बना रहे। महादेव जी ने कहा, एवं अस्तु। तदनंतर भगवान विष्णु ने भी बाणासुर से कहा, यदि महादेव जी ने तुम्हें एक पुर देने तुम्हारे मन के अनुरूप दिया है तो मैं भी तुम्हें वैसा ही दूसरा पुर देता हूँ। तत्पश्चात दोनों देवता विष्णु और शिव ने एकत्र होकर, बाणासुर, अब तुम शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाओ। तब बलि का पुत्र ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने उसे हृदय से लगाया और कहा, वत्स, भगवान शिव और विष्णु ने तुम्हें एक एक पुर प्रदान किए हैं, अतः मैं भी वैसा ही एक और पुर तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार तीनों पुरों को प्राप्त करके बाणासुर त्रिपुर के नाम से विख्यात हो गए। युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, त्रिदेवों का वरदान पाकर सहस्त्र भुजाओं के विस्तार से शक्तिशाली बना हुआ बाणासुर समस्त देवताओं के लिए अवध्य हो गया। उसने यक्ष, विद्याधर, देव, दानव, गंधर्व और राक्षसों के समस्त निवास स्थान को नष्ट कर दिया। वहां की वेदी को तोड़ फोड़ डाली। इंद्र की अमरावती को भी उजाड़ दिया। उसके अत्याचार से उद्विग्न होकर सब देवता महादेव जी के पास पहुंचे और निवेदन कर बोले, भगवान, आपने विष्णु ने तथा ब्रह्मा जी ने बाणासुर को वरदान देकर अजय बना दिया है। उसके साथ युद्ध करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। जो भी उनके सामने उपस्थित होगा उसे वह भस्म कर देगा। महादेव जी बोले, देवताओं को तुम सब लोगों को 30 करोड़ की संख्या में होकर संख्या में हो और बड़े बलवान हो। सब लोग संगठित होकर जाओ और यत्न पूर्वक त्रिपुर के विनाश करो। यह सुनकर सब देवता अपने अस्त्र शस्त्र लेकर बाणासुर के त्रिपुर में समीप गए, किंतु उस दैत्य ने समस्त देवताओं को क्षण भर में परास्त कर दिया। उन देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए। वे हतोत्साहित होकर पुनः महादेव जी की शरण में आए। महादेव जी ने पूछा, तुम सब लोगों ने वहां जाकर क्या किया? देवताओं ने कहा, भगवान, क्या कहें, हम उसका पराक्रम वर्णन करने में असमर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, अच्छा, तो हम इस महादुष्ट त्रिपुर का संहार मैं स्वयं करूंगा। यह कहकर वे कैलाश से चले गए और जहाँ त्रिपुरासुर था वो जा पहुंचे। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। चंडेश्वर नदी, महाकाल, महेश्वर, बृहस्पति, ऋषि, विघ्नेश, गणेश, स्कंद, महावीर, पुष्पदंत, घंटकर्णा, महोदर, गोमुख, हस्तकर्णिका, स्थूल जंग और वृकोदर, ये 15 पार्षद भी भगवान शिव के साथ गए। वे सब के सब महादेव जी के तुल्य ही पराक्रमी थे। जहाँ महान क्षेत्र स्वरूप श्रीशैल नाम का सिद्ध पर्वत है, वहीं घर कर महादेव जी ने देवी जी से कहा, प्रिय, यहीं त्रिपुरासुर को मारना उचित होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने प्रधान निवास स्थान बनाया और व्यापक विराट रूप धारण कर पिनाक नामक धनुष हाथ में लेकर एक पैर से पाताल को और दूसरे पैर से ब्रह्मांड को दबाया तथा त्रिपुरासुर को और लक्ष्य बांधकर अघोर नामक बाण का प्रहार किया। उस अस्त्र से दग्ध होकर त्रिपुर के 3 खंड हो गए। उसे जर्जर करके शिव जी ने नर्मदा के जल में गिरा दिया। वहां गिरने पर वह 7 पातालों का भेदन करके रसातल को चला गया। इससे वहां जालेश्वर नामक तीर्थ प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात है। जालेश्वर देव का पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाता है और कोटि सहस्त्र कल्पों तक भगवान शिव का धाम में जाता है। सुखपूर्वक नियम पार निवास करके जो वहां स्नान करते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। युधिष्ठिर, वहां तिल और जल का तर्पण करने से, पिंडदान देने से जब तक भगवान शंकर और नर्मदा जी स्थित हैं तब तक पितर तृप्त रहते हैं। कालाग्नि रुद्र के समान प्रज्वलित त्रिपुर नाशक अघोर रात्र को नर्मदा के सिवा दूसरा कौन धारण कर सकता है? इस प्रकार अघोरात्र से छूटा हुआ बाण जाल ही जालेश्वर नामक बाणलिंग कहलाएगा। आपने तीनों पुरों
के दग्ध होने पर बाणासुर भयभीत हो भगवान शिव के इस प्रकार स्तुति करने लगा। अनादि देव ईश आपको नमस्कार है, विघ्नेश्वर आपको नमस्कार है, हे महेश्वर आपको नमस्कार है, सर्वज्ञ अज्ञान हरि हर ज्ञान दाता शिव आपको मेरा नमस्कार है, अनंत गुणमय रत्नों से विभूषित आप परमेश्वर को नमस्कार है, परापर परातीत उत्पत्ति और पालन करने वाले शिव आपको मेरा नमस्कार है, जब प्रयोजनों की सिद्धि से साधनभूत विश्वनाथ आपको नमस्कार है, हे धनंजय निराधार स्वभाव से ही उपद्रव रहित आपको नमस्कार है, सदा प्रसन्न रहने वाले परमेश्वर आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है, भूतनाथ जगन्नाथ सर्वाधार आपको मेरा नमस्कार है, सृष्टि संहार मोक्ष और सात पातालों के आश्रय आपको नमस्कार है, त्रिनेत्र त्रिशूलधारी और त्रिलोक स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है, हे चंद्रशेखर देवता और सब असुर दोनों आपके चरणों के में नतमस्तक होते हैं, आपको मेरा नमस्कार है। महाप्रभु मैंने अपनी जीवा की चपलता के कारण आपके विषय में जो कुछ भी कहने की दुष्टता की है आप उसे क्षमा करें, आपके गुणों का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं बाणासुर द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, दैत्यराज सेवापराध जनित तुम्हारा यह अपराध क्षम्य है, तुम कोई वर मांगो। बाणासुर बोला, देव मैं अपने परिवार सहित इस शरीर से आपके उस परम धाम को जाऊं जहां पुनर्जन्म का भय नहीं है। बाणासुर का वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, दैत्यराज तुम मेरी भक्ति के प्रसाद से मेरे समीप निवास करोगे। तत्पश्चात वह दिव्य विमान पर आरूढ़ हो महादेव जी के प्रसाद से उन्हें के लोक में चला गया। नर्मदे